दास ने 2016 में मध्य प्रदेश के अंदर जिला धार, जिला बड़वानी, जिला खरगोन, जिला बुरहानपुर में सिख सिकलीगरों में सेवा शुरू की थी। तो मैं पूरे संसार के सिखों को बताना चाहता हूँ, 8,000 का ताला चाबी 60,000 में बिकता है। मैं गिनती करके बता सकता हूँ, जो इनका बिजनेस सीक्रेट है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। 10,000, 12,000, 15,000 का मोबाइल तो ले आएंगे, खाली बैठ के जब चाहो आप देख लो। इन जिलों के सिख सिकलीगर नौजवान हाथ में मोबाइल लेकर मैसेज करते मिलेंगे। ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान, सारी समस्याओं का सलूशन, समाधान इन्हीं के पास है, कि मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ये बात मैं भूल गया, जब हम पचौरी गांव में गए थे, हमारे साथ डॉक्टर रतन सिंह आनंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका इंजीनियर था। वहाँ के सरपंच ने पंचायत में बोला कि यहाँ के नौजवान जुआ खेलते हैं। और वाहिगुरु साहब हाजर नाजर हैं, जब हम अमेठी गांव में घूमे, वहाँ के 2 घरों में सिख सिकलीगर नौजवान जुआ खेल रहे थे। शराब का कारोबार अतर सिंह जी कर रहे हैं अमेठी में, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन पचौरी के लोगों ने ये बात बाहर निकाल दी। हम जब पचौरी में बस्तर बांटे थे और नीचे खकनार आ गए, खकनार में भी बस्तर बांटे। कैंटर के 3 ड्राइवर, एक ड्राइवर और 2 और लड़के उसके साथ में थे, वो तीनों हिंदू थे। हमने करम सिंह को, और एक कारखेड़ा का लड़का है, उसको गाड़ी में चढ़ा दिया कि ये लड़के हिंदू हैं, 3 बजे का समय है, कहीं ये रास्ते में सामान का गड़बड़ नहीं कर ले। हमने राखी करने के लिए 2 सिख सिकलीगर लड़के चढ़ा दिए। करम सिंह को हमने उसी समय प्रॉमिस किया था कि उसकी दुकान में हम सामान डाल के देंगे 35,000 रुपये का, क्योंकि तब उसको सरदार तरसेम सिंह जी स्कूटर का काम करने के लिए दे चुके थे। अब आप लगा लो हिसाब, हमने जब ये फैसला लिया, 2 लड़के चढ़ा दिए। गाड़ी चले को 15 मिनट नहीं हुए थे, हम वीडियो बना रहे थे करम सिंह के टप पर। करम सिंह और जो दूसरा लड़का कारखेड़ा वाला है, उन्होंने गाड़ी में से बोरे फाड़ के सामान नीचे डालना शुरू कर दिया गाड़ी से, और 3-4 लड़के जो पीछे सड़क से सामान इकट्ठा कर रहे थे। बाई चांस ड्राइवर ने शीशे में से देख लिया कि सामान उड़ रहा है, उसने गाड़ी रोकी। जो पीछे वाले लड़के थे वो भाग गए, दोनों लड़के वहां पे खड़े रहे। काबल की संगत के साथ जब हमने वहां पहुंचे, तकदीर सिंह को हमने बताया, माफ करना, जतन सिंह जी को हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। वो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला ऐसा ना हो, अच्छी बात है, लेकिन ये ड्राइवर का फोन आया है। अब हम वहां पहुंचे तो बोरे फाड़ के बहुत सारा सामान नीचे ये लड़के फेंक चुके थे, और दूसरे लड़के खेतों को भाग गए सामान लेके, चोरी करके, चोरी नहीं डाका डाल के गाड़ी पे। तो अब ये घटना हुई, वहां पे काफी गर्मा गर्मी हुई। काबल की संगत बहुत डर गई। मुझे हदायत दी गई कि आप कभी सिख सिकलीगर के इन गांव में रात मत रुकना, जे रात को आपका गला रेत सकते हैं, आपके पास पैसे होते हैं। दूसरे समाज के लोगों के सामने सर नहीं झुक जाता कि आपके लड़कों ने दिन दिहाड़े गाड़ी लूटने की कोशिश करी है। अभी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इसमें आपका हाथ है। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लोग फोन करके करके 1 मिनट में लड़के कैसा फैसला ले सकते हैं गाड़ी लूटने का। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं माफी मांगता हूं आपसे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये आपके समाज के लोग हमें फोन करके बोल रहे हैं कि इसमें इनका हाथ है। कि अगर मैं ये साबित ना कर पाया, राहुल सिंह ठग, जो दलीप सिंह का बेटा है, वो बेईमानी कर रहा, तो मैं जहर लेके आऊंगा। चाहिए तो ये था कि उसको मेरा चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था। जब मैंने 2 महीने पहले डाला था कि राहुल सिंह ठगी कर रहा, तो बोले सबूत लेके आओ।
जब मैं सबूत लेके आया तो बोल दिया तुम कौन होते हो। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं चमार था और मरे हुए पशु उठाकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैं चमार था। आज मेरा स्टेटस समाज के अंदर ये है कि मैंने इंजीनियरिंग की, मैं साइंसदान हूँ, साइंटिस्ट हूँ। मैंने इंडिया से बाहर रहकर खोज करी, अब मैं फिर बाहर चला गया, फिर नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कुछ चोरी नहीं करी कभी भी, मैंने कुछ ठगी नहीं करी कहीं भी। और अब मैं एक लड़ीवार रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा ताकि पूरे संसार को बता सकूं राहुल सिंह क्या है। अब वो बिल भी लगाऊंगा, जहां जहां से पैसे लिए हैं उन बंदों के फोन नंबर भी दूंगा, कैसे कैसे लिए, क्या क्या किया, कितनी ठगियां करी। और अभी अगर मिस्टर सिंह जी आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो गुरुद्वारे की सेवा आपके यहाँ हुई है उसमें राहुल सिंह ने बेईमानी करी थी, पकड़ा गया। अगर ये बात मैं साबित नहीं कर पाया तो बोलो क्या करना है आपने। अगर आप मर्द हो, एक ही बाप की औलाद हो, ये आपके लिए शब्द जायज रहेगा, माफ करना ऐसे शब्द मेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते, पर अगर एक ही बाप की औलाद हो, दो बाप की नहीं हो, आप में गंदा खून नहीं है, तो फिर इस बात का जवाब देना। मैं आपके गुरुद्वारे के अंदर जो बारिया गंदवानी में बना उसमें राहुल सिंह ने बेईमानी करी थी, उसको साबित कर दूंगा। फिर बोलो आप क्या करोगे। अगर आप में जरा सी भी आन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सेवा दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो बात साफ हो जानी चाहिए, इंसानियत तो करो। मिस्टर सिंह जी, अगर आपकी माँ ने आपको आप ही के बाप से पैदा किया है, किसी दूसरे से पैदा नहीं किया, अब जवाब देना कि गुरुद्वारे में से जो बेईमानी करी थी उसका सबूत हमारे पास है। कौन खेल रहा सिकलीगरों के साथ घिनौना खेल। ज्ञानी ध्रुवे सिंह जी बेईमान हैं, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि उनको भी समझ में आ जाए। आप उसके साथ मिले हुए हो, आप आरएसएस के एजेंट हो सकता है ध्रुवे सिंह को आपने खरीद लिया हो। ध्रुवे सिंह जी जिस बंदे के साथ खड़े हैं, अतर सिंह, उसका पूरे गांव ने बाइकाट किया था, उसको गांव की कमेटी बनाई, उसको निकाल दिया था। वो शराब का धंधा करता है, अतर सिंह और उसका बेटा राजकुमार सिंह। 4,60,000 रुपया अपने गांव का खा गए थे, पूरा गांव उनके खिलाफ था। आपके कहने से ध्रुवे सिंह ने उसके साथ खड़ा होकर वीडियो बनाया। एक चोर के साथ भी आपका रिश्ता है। मैंने वीडियो डाला, ऑडियो डाला कि अगर मैं साबित नहीं कर पाया राहुल सिंह बारिया गंदवानी वाला लाखों रुपए सिकलीगरों के नाम से खा गया तो मैं जहर पी लूंगा। मैं अभी भी अपनी बात पे खड़ा हूं। मैं सिख सिकलीगर भाइयों को विनती करता हूं कि हरप्रीत खुराना आपको हिंदू साबित करने पे लगी हुई है। हरप्रीत कौर खुराना आरएसएस की एजेंट है, जिसको प्रूफ चाहिए मेरे से ले लो। जब उसका आर्टिकल आरएसएस की, उसकी लिखत, उसकी कहानियां आरएसएस के मैगजीन में छपती हैं, तो फिर वो बोलते हैं प्रूफ दो, मैं आरएसएस की मेंबर हूं। यार तेरा आर्टिकल आरएसएस के अखबार में छपा, तेरे और तेरे भाई में तो तुम दोनों अलग नहीं रह रहे। आपको आपके भाई ने मकान लेके दिया, आपके उनसे रिश्ते अच्छे हैं, आपकी कोई कमाई नहीं है, आप 100 रुपए का भी काम नहीं करती, आपका खर्चा कौन कर रहा है। अब खालसा सेवा सोसाइटी से मिल गई। खालसा सेवा सोसाइटी ने क्या किया, लूटपाट के बगैर क्या किया बताओ मुझे। मैंने खालसा सेवा सोसाइटी के नाम से मैंने वीडियो डाला था। एक और बंदा बच गया, उसका नाम है सतनाम सिंह अक्कलकुआ, हॉलैंड वर्ल्ड, जो बेईमानों का अड्डा बन चुकी है। मैं उनको सीधा बोलता हूं, मैं तुम्हारी बेईमानियां तुम्हारे सामने रखता हूं, आओ मेरे को कहां बात करनी है। यहां बोलो, मैं इंग्लैंड आ जाता हूं, मैं हॉलैंड आ जाता हूं, मैं इंडिया आ जाता हूं, कनाडा कोई ज्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे से पहले पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन बैठो तो सही। मैंने तो यहां तक बोला था राहुल सिंह सिख सिकलीगर जो है वो अगर मैं उसकी बेईमानी साबित नहीं कर पाया लाखों की, तो मैं जहर लेके आऊंगा, जहर पी लूंगा। पहले मिस्टर सिंह उसके साथ था, उसकी सपोर्ट करता था, वो उसने संस्था बना ली है। और वो सतनाम सिंह अक्कलकुआ डरा रहा कि जी कोई इंक्वायरी कर रहा।
सतनाम सिंह अक्ल कुआ, हम तेरे जैसे नहीं हैं। शर्म कर, शराबी तू है। गलत काम तू करता है, बलात्कारियों को तू बोलता है हमारा भाई है। ठीक है। और मैं उमेठी गांव में घूमा था, वाहेगुरु साहब को हाजिर नाजर बोल के बोल रहा हूं। 2 घरों में, तीसरे में मैंने बंदे तो देखे थे लेकिन मुझे यकीन नहीं हो पाया। 2 घरों में मैंने खुद सिख सिकलीगत जुआ खेलते हुए देखे हैं। इससे बड़ा प्रूफ वाहेगुरु साहब को हाजिर नाजर बोलता हूं। या फिर उमेठी गांव के लोग खुद गुरुद्वारा साहब में अरदास करके एक वीडियो बना के डाल दें कि हमारे गांव के लोग शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते। अतर सिंह और राजकुमार सिंह, जिनको इन लोगों ने गांव की पंचायत से भी निकाल दिया था, शराब का इतना बड़ा धंधा करते हैं कि पूरे सिख सिकलीगरों के क्या आसपास में आदिवासियों को भी बर्बाद करके रखा है। दूसरा, एक तरफ से बैठ जाएंगे, मेरे सिर्फ 5 सवाल होंगे। अगर ये बोल रहा कि हम सिख हैं, दाढ़ी केस रखने से सिख नहीं होता। शराबी आदमी अपने आप को बोल रहा मैं सिख हूं। और इनको पूछेंगे 10 गुरुओं के नाम क्या हैं, नहीं पता। 5 प्यारों के नाम क्या है, नहीं पता। 4 साहबजादों के नाम क्या है, नहीं पता। ककार 5 कौन से हैं, बहुत ज्यादा लोगों को इन बातों का नहीं पता। मैं 10 सवाल दूंगा, 90% नहीं 95% सिख सिकलीगर सवाल नहीं बता पाएंगे। और दूसरा, 24 घंटे उस पे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे बैठते हैं। आदिवासी 200 रुपया दिहाड़ी तो मिलती है ना, आदिवासी भी तो काम करते हैं, संस्थाएं सेवाएं कर रही हैं। और दूसरी बात, हम जब चाली मकान बनाने आए, हम सर्वे कर रहे थे, हमारे साथ इंजीनियर साहब थे। पचौरी गांव में पंचायत में सरपंच ने बोला, ज्ञानी तकदीर सिंह जी वहां थे, कि ये लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। वहां पे पूरी पंचायत बैठी थी, गांव का सरपंच बोलता है। वही बात जाके मालूम पड़ गई, जिन्होंने मकान बनाने थे सरदार इकबाल सिंह जी को, वो सारा ठप हो गया। जब शराब की बात आती है, जुए की बात आती है, यही खत्म नहीं है। हम काबुल की संगत के साथ आए, राहुल सिंह और 3 लड़के और है। एक साइड में हम राहुल सिंह की दुकान के अंदर अरदास कर रहे हैं कि ये सरदार तरसेम सिंह जी ने इनको टपरी बना के दी है, टप रख के दी है, हम इसके अंदर सामान डालेंगे। दूसरी तरफ राहुल सिंह हमारी गाड़ी लूट रहा। यही बस नहीं है, बहादुर सिंह को हमने 50,000 रुपए भेजे भैंस लेने के लिए, उसमें तो 10,000 रुपए रख लिए, भैंस कमजोर ले आए। दतार सिंह जी को पैसे भेजे 45,000 रुपया, 40,000 की बकरियां लेके आए, 4,000 रख लिया। धर्म सिंह पांगरी वाले को पैसे भेजे, वो पैसे रख के बैठ गया। जिसको भेजो, एक बंदे को बोला लोहा ले आओ, तलवार बनाओ, उसको पैसे दिए, तो पैसे हमसे लिए, तलवार किसी और को दे दी। ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब इन 4 जिलों के सिकलीगरों में आ चुका है। बाकी रही सतनाम सिंह अक्ल कुआ की, इस बात को ध्यान में रखना, तेरे जैसे व्यक्ति जो गंदी नाली का कीड़े की भी बेचारी, वो तो रहना है गंदी नाली में है, तो उससे भी गया गुजरा है। हमें अपनी गाड़ी की रखवाली करनी पड़ती थी, जैसे महेंद्र सिंह धूलकोट और नेपाल सिंह जी बात कर रहे थे कि इसकी गाड़ी में कट्टे रखवा के इसको पकड़वा देना है। ये बात, इसके पीछे और कहानी भी है। जिस दिन हमारी गाड़ी लूटी थी, हमने उसी दिन दलीप सिंह जी को बोल दिया था, अब मैं ये कंट्री, ये मुल्क छोड़ दूंगा, और हमने छोड़ दिया। और मैं ध्रुवेश सिंह को पूछता हूं, बाद में तो चलो जो तुम बोलते हुआ था, जिस दिन पहली बार दलीप सिंह जी को गालियां दी गई थी, उस दिन मुझे बताना क्या हुआ था। शराबियों ने, तुमने बोला था मैं क्या कर सकता हूं।